कुछ ही समय के बाद हमारी फर्स्ट एग्जाम सभी स्कूलों में ऑल ओवर भारत में आने वाली है। लेकिन हर मम्मी पापा का सपना रहता है कि मेरे बेटे का 90, 95 अप 99 तक आए। तो उसको सरल भाषा में कैसे डिकोड करें। हाँ, अच्छा मार्क आना चाहिए, पर लेकिन एक गुजराती में बोले तो भूत चढ़ गया है, तो उसको मम्मी पापा मेडिटेशन से, या आपने इतने सारे बच्चों का जो काउंसलिंग किया है, आपके पास काउंसलिंग करने वाले हर बच्चा भी बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर टॉप में आ रहे हैं, तो मम्मी पापा की मानसिकता क्या होनी चाहिए जिससे मम्मी पापा की भी हार्मोन्स अप डाउन ना हो और बेटा प्रेशर में ना रहे, एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय और रिजल्ट आने के बाद। सबसे पहले हमारी मार्कशीट जो थी ना, हम जब पढ़ते थे वो हम नजर के सामने रखे और अपने आप को कहें कि ये ओरिजिनल कॉपी है और बच्चा जेरॉक्स कॉपी है, तो उसके आजू बाजू का कुछ आता है तो कभी चिंता नहीं करनी है। नंबर 2, ज्यादातर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बोलते हैं रट्टा मार के कुछ भी करके पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। क्या अच्छे मार्क्स अच्छी जीवन की गारंटी देते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मेरा ये मानना है कि जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा टीचर बनता है। वाह। पर जो अच्छा नहीं पढ़ता और रियल लाइफ की ठोकरें खा के जो बच्चा तैयार होता है वो स्कूल का मालिक बनता है। वाह। राइट। जो अच्छा पढ़ा वो डॉक्टर बन जाता है, बट जो अच्छा नहीं पढ़ा वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को खोलता है एज ए बिल्डर के तौर पे, एंड वो डॉक्टर को नौकरी पे रख लेता है। सो पहला, जब हम बच्चों के हैंड राइटिंग को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर उसको टोकते रहते हैं, उसके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं और उसको बहुत नीचा फील कराते हैं, बहुत डल फील कराते हैं, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करे। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड इसीलिए मम्मी पापा आज से एक चीज की शुरुआत करें। पहला, कि बच्चे को ये बताए कि बेटा तेरा परफॉर्मेंस नहीं, तेरी प्रेजेंस हमारे लिए काफी है। नंबर 2, बच्चे के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए बच्चा नहीं है। ये 2 चीज वस्तु हम ध्यान में रखें। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कुछ बच्चे ब्रेन वाइज यदि हम देखें तो इट इज कॉल्ड वाक थियरी, दैट इज कॉल्ड विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। सो कुछ बच्चे होंगे जो विजुअल होंगे, माने वो देख के, सीख के, पढ़ के समझते हैं, वो बच्चे ज्यादातर स्कूल में टॉपर होते हैं। राइट। जो विजुअल है वो देख के, सीख के, बोर्ड पे से सारी चीजें नोट उतार के, पढ़ के अच्छे टॉपर हो जाते हैं। ऑडिटरी है, उनको बोलना और सुनना ज्यादा पसंद होता है। ये बच्चे ज्यादातर क्लास में बातचीत करने वाले होते हैं और उनको ज्यादातर क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता है, बोले तू चालू क्लास से बातों करे छे, राइट। और वो बच्चे को बाहर बिठा दिया जाता है। ये बच्चे को मन में पढ़ने के लिए बोला जाए, उसकी जगह पर ये बच्चे लाउड पढ़े। ये बच्चे को चुपचाप बैठाने की जगह पर उसको टीचर खेलने के लिए बोला जाए, उसको व्हाइट बोर्ड दे दिया जाए, मार्कर दे दिया जाए और बोला जाए कि बेटा आपको ये चैप्टर पढ़ाना है। पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा, बट पढ़ाना होगा, बोलना होगा, तो वो बच्चा वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा। एंड नंबर 3 अंदर इज किनेस्थेटिक, माने अनुभव करके सीखने वाले बच्चे। चाहे वो स्टीव जॉब हो सकते हैं, चाहे बिल गेट्स हो सकते हैं, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो सकते हैं। ज्यादातर जितने भी जीनियस लोग हैं उनको स्कूल से या तो निकाला गया है या तो खुद निकल गए हैं। एंड मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात, वो सारे के सारे किनेस्थेटिक लर्नर हैं, मानो उनको अनुभव करके सीखना था। एंड इसलिए ज्यादातर ये बच्चे सबसे ज्यादा शरारती बच्चे होते हैं। इनको बचपन में बोला गया होता है कि आपका बच्चा बड़ा होके कुछ भी नहीं बन पाएगा, पता नहीं ये बड़ा होके क्या करेगा। एंड समहाउ मजे की बात क्या है कि क्योंकि अनुभव करके सीखने वाले ये बच्चे हैं, यही बच्चे होते हैं जो एकदम 30 बार खान निकलते हैं।